आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में क्लास टेंथ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पार्ट्स सब्जेक्ट कोड 12E JCB बोर्ड ईयर 2022-23 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो इसमें इसका हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो 12E है। मार्च 23 का पेपर है ये, और हमारा टाइमिंग जो रहेगा 3 आवर्स रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का रहेगा। इंस्ट्रक्शंस में हम देखते हैं, राइट इन अ क्लियर एलिजिबल हैंड राइटिंग, स्पष्ट सुदृढ़ लिखावट में लिखें। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन A, B, C, D एंड क्वेश्चन नंबर्स फ्रॉम 1 to 39। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं जिसमें A, B, C, D हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 39 हैं। सेक्शन A में 1 to 16 क्वेश्चन हैं। सेक्शन B में 17 to 26 हैं जो 10 क्वेश्चन हैं। सेक्शन C में 27 to 34 है जो 8 क्वेश्चन हैं। सेक्शन D में 35 to 39 है जो 5 क्वेश्चन हैं। ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, जनरल ऑप्शन आर गिवन। सभी अनुभाग अनिवार्य हैं, सामान्य विकल्प दिए गए हैं। द नंबर टू बी राइट रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। यहाँ सभी संख्याएं प्रश्न के अंकों को दर्शाती है। फिफ्थ, ड्रा नीट डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ आवश्यक हो वहाँ साफ सुथरे चित्र बनाएं। 6, न्यू सेक्शन शुड बी रिटर्न इन अ न्यू पेज। राइट द आंसर इज न्यूमेरिकल ऑर्डर। नए अनुभाग नए पृष्ठ पर लिखें जाने चाहिए। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। 7th पॉइंट, कैलकुलेटर की अनुमति नहीं है। सेक्शन A, आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। 1 to 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। निम्नलिखित का निर्देशानुसार उत्तर दें और एक 1 to 16 क्वेश्चन है, प्रत्येक के 1 अंक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। सेक्शन A का फर्स्ट क्वेश्चन, 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। तो हमें इससे प्रूफ करना है कि ये 8 के इक्वल है। तो हमें क्या इसको प्रूफ करना है कि 8 के इक्वल है। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे, LHS इक्वल टू 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा है। तो 8 दोनों में कॉमन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 8 × 1 8 हो जाएगा। तो LHS 8 था, RHS भी हमारे पास 8 था, तो LHS और RHS प्रूफ हो जाएगा, ये इक्वल हो गए। तो हमारा इसका आंसर होगा ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, 7 × 11 × 13 + 13 इज अ प्राइम नंबर। तो हमें बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं, 7 × 11 × 13 + 13 इक्वल टू, हम इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास पूरा एक नंबर हो जाएगा। तो इसमें हम 13 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, 7 × 11 + 13 हमने कॉमन किया तो 1 बचा। 13 हमारे पास कॉमन था ही, इंटू 7 × 11 77 + 1 78। तो 13 × 78 हो जाएगा 1014। सिंस 1014 इज डिवाइडेड बाय 13 और 78, ये सिर्फ 13 और 78 से ही डिवाइड होगा। विच इज अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ये अदर 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 1/3 1/4 डैश इज ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेस। हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेस बताना है कि है या नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, A1 जो है 1/2, B1 है 1/3, A2 है 1/3 और A3 है 1/4। तो हमें A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इनका कॉमन का डिफरेंस बिटवीन हम डिफरेंस देखते हैं। तो D1 देखेंगे, A2 - A1, तो 1/3 - 1/2, 3 और 2 × 6 होता है, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 - 3 हो जाएगा, मीन्स -1/6 हो जाएगा। D2 निकालते हैं, तो A3 - A2, A3 1/4 - 1/3, 4 × 3 एलसीएम आ जाएगा 12,
तो 3 माइनस 4 माइनस 1/12 हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि D1 जो है माइनस 1/6 है और D2 जो है माइनस 1/12 है, जो दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि D2 नॉट इक्वल D1। Therefore the given sequence is not a arithmetic। यह अरिथमेटिक प्रोग्रेस का सीक्वेंस नहीं है। तो हमारा इसका आंसर होगा ये फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेट्रिक x² माइनस 4x प्लस m इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेट्रिक रूट दिया हुआ है। तो हम इस 3, इसका क्वाड्रेट्रिक रूट कितना है 3 है, तो देन m इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू भी 3 है। तो इफ x इक्वल टू 3, ये हमारे पास x जो है वो 3 है, तो हमने इक्वेशन क्या लिखी, x² माइनस 4x प्लस m इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी। इसकी हम वैल्यू लिखते हैं x के स्थान पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस m इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस m इक्वल टू 0, माइनस 3 प्लस m इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू हो जाएगा 3, तो m की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास ये हुआ था कि जब x 3 होगा तो m की वैल्यू भी 3 होगा, तो ये m की वैल्यू 3 आ गया, इसलिए ये ट्रू होगा। तो इसका फोर्थ का आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ HCF इक्वल 12 और K है इक्वल टू 6 है, एंड LCM जो है 12 और K है ये इक्वल टू है 36, तो देन K इक्वल टू, तो K की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो किन दो नंबरों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो HCM और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो हम देखते हैं HCF क्या है 6 और LCM क्या है 36, तो 6 इंटू 36 इक्वल टू, इसका वन नंबर है 12 और सेकंड नंबर है K, तो 12 इंटू K, तो 6 इंटू 36 अपॉन 12, तो नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 2 या 12, 2 से कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो K इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, K का जो आंसर है वो 18 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K का आंसर 18, तो फिफ्थ में K का आंसर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमिनल, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 देन अल्फा एंड बीटा, तो हमें अल्फा एंड बीटा का मल्टीप्लाई का इसका आंसर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 कैन बी राइट एस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को हम कंपेरिजन किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई -1, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 8, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो हमारे पास जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है फार्मूला c अपॉन ए, तो c अपॉन ए इसका फार्मूला हो गया। तो हमने c की वैल्यू 8 रखी और a की वैल्यू -1 रखी, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8 अपॉन -1 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -8 हो गया। तो इसका जो आंसर था वो -8 हो गया, मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो -8 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 27x प्लस 36y इक्वल टू 45 एंड 36x प्लस 27y इक्वल टू 135, ये हमारे पास टू इक्वेशन है जिसमें हमें निकालना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। मीन्स इसका पहले x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम x प्लस वाई का ऐड कर देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि इसमें हम 9 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन किया तो 9 3 जा 27, तो 3x आ गया, 9 7 जा 63, तो 7 आ गया, 7y इक्वल टू 9 5 जा 45, तो 5 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 7y इक्वल टू 5, क्योंकि 9 का जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब 3x प्लस 7y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, इसमें भी 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन किया तो 9 7 जा 63, 7x प्लस 9 3 जा 27, 3y आ गया इक्वल टू 9 15 जा 135, तो ये 9 कॉमन हो गया, तो 7x प्लस 3y इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7x इक्वल टू 15 माइनस 3y, तो 3y माइनस का हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 3y अपॉन 7, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है,
3x प्लस 7y इक्वल टू y। तो x के स्थान पे हम ये वैल्यू रख देंगे। तो x इंटू 3 इंटू 15 माइनस 3y अपॉन x प्लस 7y इक्वल टू 5। इसमें 7 हम एलसीएम ले लेंगे। ये 3 इंटू, इसको ब्रैकेट में आ जाएगा 15 माइनस 3y प्लस 7 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49y आ जाएगा अपॉन में 7 इक्वल टू 5। तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 15 45 माइनस 9y प्लस 49 इक्वल टू 35। अब इसको हम लिखते हैं 49y में से माइनस 9 करते हैं तो 40y आ जाता है इक्वल टू 35 माइनस 45। ये माइनस कर देंगे, ये माइनस का 10 आ गया। y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 40, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। इक्वेशन क्या आ गया? अब हम जो y की वैल्यू आ गई इसको इक्वेशन 1 में अगेन पुट करते हैं। तो 3x प्लस 7y था तो y के स्थान पे माइनस 1 अपॉन 4 आ गया इक्वल टू 5। ये हमने माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7 अपॉन 4 आ गया इक्वल टू 5। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में और 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एलसीएम ले लेंगे हम 4। तो 4 3 जा 12x माइनस 7 इक्वल टू 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। तो 12x इक्वल टू 20 प्लस 7, माइनस का 7 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 7 हो गया। तो x इक्वल टू 27 अपॉन 12। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। y की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 4 और x की वैल्यू 27 अपॉन 12। फाइन क्या करना था? x प्लस y। तो हमने x की वैल्यू 27 अपॉन 12 प्लस y की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 4। 12 और 4 में एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, ये 27 हो जाएगा माइनस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 तो माइनस 3 आ जाएगा। 27 में से माइनस 3 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 अपॉन 12, 12 से कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m ऑफ लाइन सेगमेंट AB ज्वाइंट द पॉइंट्स a की वैल्यू है 2a माइनस b, b एंड b की वैल्यू है b 2a माइनस b इस। तो हमें इसके फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है जिसमें a और b है, इसका मिड पॉइंट m है। तो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा? AB इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हम देखते हैं a की वैल्यू क्या है? ये जो हम a की वैल्यू रहेगी x1 y1 रहेगी, तो इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 2a माइनस b, b और b की वैल्यू दी हुई है x2 y2। तो हम इसका b और 2a माइनस b लिखते हैं। तो अब इसको सॉल्व फार्मूले पे पुट करते हैं इसका वो वैल्यू। तो हमारे पास ए बी में क्या हो गया? तो ए बी में इसकी m पॉइंट क्या हो जाएगा? 2a माइनस b प्लस b अपॉन 2 और ये हो जाएगा b प्लस 2a माइनस b अपॉन 2। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है, ये b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है। तो 2a अपॉन 2, यहाँ पे भी 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? ए बी लिखें हम इसको या इसका मिड पॉइंट हम m लिखें क्योंकि ए बी ही m मिड पॉइंट है। तो ए बी हम इसका मिड पॉइंट लिखेंगे। तो ए बी इक्वल टू ए आ जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए। तो ये m का मिड पॉइंट a हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा? ए मीन्स इसका जो वैल्यू होगा ए और b का वैल्यू जो होगा वो a और a आ जाएगा। इसका ये आंसर हो गया a और a। आंसर इन वन सेंटेंस, वन वर्ड और इन वन नंबर। तो हमें क्या दिया है? एक वाक्य, एक शब्द या एक संख्या में आंसर देना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है विच इज द मीडियन क्लास ऑफ फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के लिए माध्यिका वर्ग कौन सा होगा? तो हमें बताना है कि इसका माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। तो क्लास हमारे पास दिया है 0 to 10, फ्रीक्वेंसी है 7, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 15, 20 to 13 क्लास में फ्रीक्वेंसी 13, 30 to 14 में फ्रीक्वेंसी 17, 40 to 15 में फ्रीक्वेंसी 10। तो हम इसके सॉल्यूशन के लिए इसका पहले कम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, हम एक क्लास का कॉलम बना लेंगे, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे इसकी, 7, 15, 13, 17, 10। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके निकाल लेंगे, तो 7, 7 + 15, 22, 22 + 13, 35, 35 + 17, 52, 52 + 10, 62। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए क्या हमें निकालना है, किसी आवृत्ति वितरण का माध्य वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले प्रत्येक वर्ग की संचयी आवृत्ति की गणना करनी होगी, जिसमें हमने संचयी आवृत्ति की गणना कर ली है। अब हम प्रत्येक श्रेणी के शुरू करके प्रत्येक कक्षा की आवृत्ति को जोड़कर कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐड करने पर कुल आवृत्ति 62 है, जो एक सम संख्या है। माध्यिका वर्ग को सर्च करने के लिए हमें उस वर्ग की को खोजना पड़ेगा और माध्यिका की वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम दो माध्यों का औसत, जो इसके लिए हमारे पास कितना आया 62, तो 62 का यदि हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 32। तो 32 यहाँ पर कहाँ होगा, इसके बीच में 35 के पहले या बीच में हम कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास इसकी आवृत्ति जो है वो कौन सी होगी, 20 to 30। तो इसकी आवृत्ति हमारे पास 20 to 30 होगी। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं माध्यिका, तो इसका आंसर लिख सकते हैं माध्यिका इक्वल टू इसकी जो होगी 20 to 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 to 30। क्वेश्चन नंबर 10, इफ PA minus PA bar is equal to 0.8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PA। तो हमें PA की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, PA प्लस PA बार इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे पास एक फार्मूला के रूप में हम कह सकते हैं इसको। तो वी आर गिवन दैट, हमारे पास क्या दिया हुआ है, PA माइनस PA बार इक्वल टू 0.8, ये हमें दिया हुआ है। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ PA बार फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इनटू द सेकंड इक्वेशन। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम मैच कराएंगे तो क्या होगा कि इसकी हम PA की वैल्यू लिख देंगे। तो PA की वैल्यू कैसे लिखेंगे, PA हो जाएगा माइनस ये यहाँ पर क्या जाएगा, इस PA बार के स्थान पर हम लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस PA ये ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0.8 हो गया। इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, वी गेट PA माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो प्लस PA इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको -1 है हमारे पास, तो ये PA और ये PA मिलके 2PA माइनस 1 इक्वल टू 0.8, एडिंग 1 टू बोथ साइड। तो हम ऐड करते हैं बोथ साइड 1, तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, 2 इंटू PA माइनस 1 प्लस 1 हमने ऐड किया इक्वल टू 0.8 प्लस 1 ऐड किया, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2PA इक्वल टू 1 ऐड कर देंगे तो 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 आ गया, तो PA इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.8 अपॉन 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.9। तो PA की इक्वल टू 0.9, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ PA इक्वल टू 0.9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, PA की 0.9। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस एंड एरिया आर इक्वल इन नंबर। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एरिया जो सर्कल है तो इसका फार्मूला होता है πr², और सर्कमफ्रेंस का सर्कल क्या होता है 2πr। ये दोनों इक्वल दिया है जिसका नंबर सेम है। तो πr² इक्वल टू 2πr, r² इक्वल टू 2πr अपॉन पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² इक्वल टू 2r। तो r इक्वल टू क्या जाएगा 2r अपॉन r, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू 2। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या था इसका 2, क्योंकि r इक्वल टू 2 आ गया तो ये 2 हो जाएगा। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, डायमीटर इक्वल टू 4, तो ये 4 यूनिट हो गया। तो हमारे पास डायमीटर कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, जो इसका नंबर है वो 4 इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ऑन एक्यूट एंगल cot 2 थीटा इंटू cot 7 थीटा इक्वल टू 1। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है।
तो एक्यूट वैल्यू क्या है इसमें। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आएगा, cot 2 थीटा इंटू cot 7 थीटा इक्वल टू 1। तो रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं। तो cot 7 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot 2 थीटा। तो ये हो जाएगा cot 7 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot 2 थीटा। तो वी नो दैट tan 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot 2 थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम इसको 1 अपॉन cot 2 थीटा को tan 2 थीटा लिखते हैं। तो cot 7 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। तो सिंस tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है। तो कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो हम tan थीटा के स्थान पे cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, cot 7 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा के स्थान पे cot 90 माइनस 2 थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। अब दोनों साइड कॉट काट हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। तो 7 इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। तो 7 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90। तो ये 7 और 2 9 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 अपॉन 9। तो हम इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये 10 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 10। तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 10। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका एक्यूट एंगल क्या होगा। तो इसका एक्यूट एंगल जो है वो थीटा जो है वो 10 डिग्री के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। यदि आर त्रिज्या वाले एक गोले को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा। जिसमें हमें ए बी सी डी 4 पार्ट इसके दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसका दिया है 1/4। तो 1/4 हम कैसे करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ऑफ इट विल बी, तो 4 पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो क्या रिमेन हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा इसका आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। तो हमारा इसमें पाई आर स्क्वायर किसका है, ये पाई आर स्क्वायर ए का है। तो हमने इसका आंसर ए को टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 2y + 2 = 0 एंड 4x + ky + 8 = 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, देन हमें इसको सॉल्यूशन करके k = नॉट, तो ये k के इक्वल नहीं है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें a b c d वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड करना है कि कौन सी इसकी वैल्यू होगी। तो सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि हम इक्वेशन कौन सी लेते हैं, a1x + b1y + c = 0 एंड a2x + b2y + c = 0 से हम तुलना करते हैं। तो कंपेरिजन करने पर हमें पास क्या निकलता है, a1 से हमारे पास 2 निकलेगा, b1 से 2 निकलेगा, c1 से 2 निकलेगा। ऐसे सेकंड इक्वेशन में a2 से 4, b2 k और c2 8। अब हम इसकी तुलना कर देते हैं। तो a1/a2 = नॉट b1/b2, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो हमें a1a2 2/4 आ गया, b1 b2 2/k आ गया। तो ये हो गया 2/4 नॉट इक्वल टू 2/k। ये 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। तो 1/2 नॉट इक्वल टू 2/k। तो k जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी कि k की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 4, या हमारे पास इसका A आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ फिगर गिवन बिलो PA एंड PB, PA एंड PB are tangent to the circle with center O। तो एंगल AOP = 55 डिग्री, देन APB ये हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास इसके आंसर दिए हुए हैं A, B, C और D के। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे, ट्रायंगल OAP। तो OAP जो ट्रायंगल है इसमें A जो है वो 90 डिग्री है। सो एंगल AOP प्लस एंगल OAP प्लस
एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री। तो किसी भी एंगल में किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड करने पर 180 डिग्री होता है। तो इसका हो गया 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस APO इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल APO इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस 90। तो ये दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो एंगल APO इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल APB इक्वल टू 2 एंगल APO। तो हमारे पास क्या दिया है, APB जो है ये 2 एंगल के बराबर होता है, मीन्स APO के डबल के इक्वल होता है, क्योंकि हाफ, ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, तो दोनों मिलकर डबल हो गया। तो हम लिखते हैं एंगल APB इक्वल टू 2 एंगल APO की वैल्यू 35 आ गई। तो 35 इंटू 2 70 हो गया। तो हमारा APB इक्वल टू 70 डिग्री आया। अब 70 किस में कहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास इसका B दिया हुआ है, हम इसको एंगल लिख देंगे B। क्वेश्चन नंबर 16, an unbased coin is tossed thrice. What is the probability of getting at least 2 heads? एक निष्पक्ष सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें इसके आंसर दिए गए हैं A, B, C और D। इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा आंसर होगा। हम सॉल्यूशन S, इसमें हम 3 हेड, क्योंकि हमें 3 टाइम्स दिया गया है टॉस करने के लिए, तो 3 हेड, 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, 3 टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो ये हमारे पास S जो है ये 8 नंबर्स हो जाएंगे। तो 8 टाइम हम इसको करेंगे। अब एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए। तो 2 हेड आने के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो हम इसको A ले लेते हैं। तो हेड 3 टाइम्स हो सकता है, हेड 2 टाइम्स 1 टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है। तो ये 4 टाइम्स हो गया। अब हम देखते हैं PA इक्वल टू NA अपॉन NS। तो NA जो है ये हमारे पास 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, और जो S है वो हमारे पास 8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी थी इसकी। तो 4 अपॉन 8, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 2 या 8। तो PA इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स आर 1/2, मतलब इसका आंसर जो है वो C होगा। तो हम इसके C को आंसर को टिक कर देते हैं। तो इसका आंसर C होगा जो 1/2 है। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।